जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जी के स्टडी पे। तो यहाँ पे 20 जुलाई का बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म हो गया है। देखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछा है हम आपको एक एक करके सही प्रश्न आपको बताएंगे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 6। कौन कौन है देख लेते हैं। भारत में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में मौजूद है। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 6। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कलहन। तो इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। राजतरंगिणी प्रारंभिक भारत का ऐतिहासिक इतिहास है। कश्मीरी ब्राह्मण द्वारा संस्कृत पद में लिखा गया कलहन द्वारा 1148 में रचित यह अपनी तरह की सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रामाणिक कृति मानी जाती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शक्तिकांत दास। तो इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। श्री शक्तिकांत दास आरबीआई सेवानिवृत्त पूर्व सचिव, राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार इस पद पे वो काम कर चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 7। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम व्यवसाय कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग होगा। उन्होंने 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1951 से 52, लेकिन आपको ऑप्शन में 1952 दिया था। तो इसका राइट आंसर आपको 1952 देना था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 200 मिलियन है, जो इसे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खो खो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सलमान खान। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। भारतीय खो खो महासंघ ने उन्हें पहले खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में सीएजी का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था श्री के संजय मूर्ति। पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। श्री के संजय मूर्ति को 21 नवंबर 2024 को भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के रूप में शपथ दिलाई गई एवं इसी दिन उन्होंने पद का कार्यभार ग्रहण किया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1 मई को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 75। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। इनमें से 63 सीटें निर्वाचित सदस्य के लिए और 12 सीटें मनोनीत सदस्य के लिए है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1966 में। भारत में हरित क्रांति 1960 से 70 दशक में हुआ था। संयुक्त अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 108। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बक्सर जिले। इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा में प्रवेश करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है और बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय जिलों से होकर बहती है। काफी इंपोर्टेंट है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 11। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1914 में हुआ था। तो इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। क्या था? समुद्री जहाज था, जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था। जहाज में पंजाब के 376 लोगों को बैठाकर बाबा 4 अप्रैल 1914 को ब्रितानी कोलंबिया कनाडा के लिए रवाना हुए। इस मई को वहां पहुंचे, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ 24 को उतारा, बाकी को जबरदस्ती वापस भेज दिया। इस जहाज में 340 सिख, 24 मुसलमान और 22 हिंदू थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1968। अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1976। अगला प्रश्न देखते हैं। मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 5 राज्यों से होकर गुजर। कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना। उदयपुर वन्य अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? पश्चिम चंपारण। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कैंडेला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बल का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा किस अनुच्छेद के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 164 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 261 ईसा पूर्व। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे चमकीला अधातु कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आयोडीन। अगला प्रश्न देखते हैं। काकोडी संयंत्र कांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 9 अगस्त 1925। अगला प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पे करंट अफेयर का प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, और हम यहाँ पे मंथली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ, आप एक बार देखिए, आपको हर एग्जाम के लिए काफी फायदा मिलेगा। खास तौर पे अभी जो बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का व्याख्या कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारत के सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सुपर दक्षिणी विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के CM के रूप में कब शपथ लिए थे? आंसर आपको देना था 2000 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? इसका राइट आंसर आपको देना था हरियाणा राज्य के फरीदाबाद स्थित सूरज कुंड में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था हरियाणा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1972। अगला प्रश्न देखते हैं। कोंकण रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अर्जुन बलवंत को माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 8वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, एक बात बताना चाह रहा है कि जो लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, और जो लोग माँ बाप को ठगते होंगे तो उसके लिए तो भारी पड़ेगा ही प्रश्न, लेकिन जो लोग सच्चे मन से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए काफी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सरस्वती नदी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है? राइट आंसर आपको देना था वुलर झील। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। प्रश्न था इतिहास टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को कहते हैं, की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 26 अगस्त 1907। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटे अनाज कौन कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मोटे अनाज, जिन्हें पोषक अनाज या श्री अन्न भी कहा जाता है, में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कंगनी और चीनी जैसे अनाज शामिल है। समझे? तो जो 4 ऑप्शंस दिया हुआ जिसमें से 3 सही होगा, 1 गलत, तो उसमें आपको टिक मारना। वर्षा में कौन कौन अम्लीय घटक होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को SO2 लिखते हैं और नाइट्रिक अम्ल को N2O लिखते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ऋग्वेद में कितनी नदी का चर्चा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 25। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सिंग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था काजीरंगा, जो कि असम में पड़ता है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले देना था आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 3। कौन कौन है? में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1936 के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जेम्स शिफ्टन। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहां से करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राइबोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न देखते हैं, 1911 में भारत की साक्षरता दर कितना था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 74.04। इसका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्री केसर की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अंडप। अगला प्रश्न देखते, नर्मदा नदी किस राज्य से बहती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। ये आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते, की किला कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हैदराबाद में है। ये कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। समझे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दुम शाह का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बिहार शरीफ। अगला प्रश्न देखते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 12 मार्च 2021 को। अगला प्रश्न देखते हैं, कजरी का वन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर प्रदेश की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था द्रव्यमान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 9 जनवरी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर आपको देना था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के स्थान पर पहले कौन सी संस्था थी? तो इसके राइट आंसर आपको देना था योजना आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 22 मार्च 1912। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तलवंडी गांव। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था छोटी आंत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 7 अगस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कप्तान जॉन गार्गिस्टन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था साहित्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 12 नवंबर 1930। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1921। प्रश्न देखते हैं, हरियर और बुक्का किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था विजयनगर साम्राज्य। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मास्कट, जो कि ओमान में आयोजित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, धमनी में O2 युक्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था हृदय से शरीर शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, आरपीएफ एक्ट कब आया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दिसंबर 1949। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पटना। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भाग 6। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंटोनाइट खनिज किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गुजरात, राजस्थान और झारखंड, लेकिन ऑप्शन में गुजरात था, इसलिए इसका राइट आंसर गुजरात होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी दांत के लिए चिड़िया के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। बिटेनस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मिनिंगन। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजौर किला किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तमिलनाडु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जातीय गौरव दिवस किसके स्मरण में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीआरपीएफ के कितने जोन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 4। अगला प्रश्न देखते हैं, किंग ए लाई के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जोनाथन ईग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था Al2O3। अगला प्रश्न देखते हैं, भारी जल जिसे हम D2O भी कहते हैं का अनुभार कितना होता है? तो ऑप्शन में 20 देना था, लेकिन इसका एक्चुअल जो होता है 20.03 ग्राम प्रति मोल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी संत के बातचीत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मलफूजात। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था द्रोणाचार्य पुरस्कार। बांका जिला किसके उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हथकरघा। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। हस्तलिप, हथकरघा और खादी के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां पे ऑप्शन में हथकरघा था, तो इसलिए राइट आंसर होता है इसका हथकरघा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 21 दिसंबर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कॉपरनिकस ने सौर सिद्धांत कब दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1543। अगला प्रश्न देखते हैं, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2023। अगला प्रश्न देखते हैं, हाई कोर्ट के जजों की संख्या कौन निर्धारित करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राष्ट्रपति। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कवित्री। अगला प्रश्न देखते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था विपत्ति आने पर समाधान खोजना, या पहले से तैयार न करके समस्या आने पर उपाय खोजना। जो आपके ऑप्शन में दिया था उसमें टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खो खो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्री एक्ट किसके समय लगा था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लॉर्ड रिपन। और कब लगा था? 1881 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बरौनी किसके सहयोग से स्थापित हुआ? राइट आंसर आपको देना था सोवियत संघ के सहयोग से। कब हुआ था? 1964 में। अगला प्रश्न देखते हैं, G7 का बैठक 2024 में कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पुगलिया, जो कि इटली में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परम 1000 क्या है? तो यह एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के कोकला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शारदा सिन्हा। यह क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था CaCl3। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 100, 200, 500 के नोटों पर बने इमारत का चिन्ह से मिलान करना था। आपको मिलान करना था, 3 राइट था, 1 गलत था। तो जो राइट है वो बता रहा है, 100 का जो नोट होता है रानी का वाव पाटन, जो कि गुजरात में है। 200 का सांची के स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में है। 500 पर लाल किला बना हुआ, जो कि दिल्ली में है। और जो चौथा था उसमें आपको टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, MRP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व दर्ज किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शिवहर जिले। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1916 को। तो फ्रेंड्स, आज का जितना भी प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिनका एग्जाम बचा हुआ है सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।